नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। सिद्ध साहित्य की परंपरा और उसकी प्रवृत्तियाँ लेकर आज आपके साथ है। जैसा कि आप जानते हैं, आदिकाल में महत्वपूर्ण 3 धाराएं हुई हैं, सिद्ध, नाथ और जैन। तो आज हम बात कर रहे हैं सिद्ध साहित्य की परंपरा पर विचार करने से पहले सिद्ध और सिद्ध साहित्य से परिचित होना आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उसने उनके काल में अत्यधिक उन्नति की, परंतु उस कालांतर में यह धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीयान। उत्तर भारत में धीरे धीरे वैष्णव धर्म और भक्ति का प्रचार होता जा रहा था। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट जैसे महापुरुषों ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। इनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इस हानि से का दूसरा कारण यह भी था कि इस काल तक आते आते महायान शाखा में भी अनेक विकृतियां उत्पन्न हो चुकी थी और बौद्ध धर्म की महायान शाखा भी पुनः 2 भागों में विभाजित हो गई थी, व्रजयान और सहजयान। यही कारण था कि सिद्ध साहित्य जो आगे की तरफ बढ़ा है। पाखंड, अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। पाखंड और रूढ़ियां। पाखंड, रूढ़ियां और बाह्य आडंबरों का खंडन है। सिद्धों ने समाज में प्रचलित पाखंड, आडंबर, रूढ़ि जो बाह्याचार आदि हैं उनका विरोध किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं कि निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, संसार की क्षणिकता में उसके वैचित्र का धनुषी चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता में हमें देखने को मिलता है। उनका आदर्श था जीवन में भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकलकर मनुष्य को महामुख के सरोवर से अवगाहन कराना। इस प्रकार सिद्धों ने ब्रह्म, ईश्वर, जाति पाति, वेद, यज्ञ आदि का खंडन किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये सभी पाखंड थे। ऐसी बंधी बंधाई लिख पर चलकर किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती है, ये उनका मानना था। दूसरी जो मुख्य विशेषता इनकी है वो रहस्यवाद है। सिद्धों ने आत्मा व परमात्मा के मिलन के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है, जिसका कारण यह है कि आत्मिक अनुभवों को सीधे, सरल, स्पष्ट शब्दों में तथा व्यवहारिक भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। रहस्य की अनुभूति अन्य अनुभवों से भिन्न है। इससे अभिव्यक्त करने के लिए सिद्धों ने उल्टवासी और प्रतीकों का भी बहुत अधिक प्रयोग किया है। ये इनकी दूसरी विशेषता है, देख लीजिएगा। तीसरी है अंतर्मुखी साधना पर बल। तीसरी मुख्य विशेषता उन्होंने अंतर्मुखी साधना पर बल दिया है। सिद्धों ने जहाँ पाखंड, मूर्ति पूजा, जाति पाति, वेद जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध किया है, वहीं वे मनुष्य को अंतर्मुखी साधना करने के लिए आह्वान करते हैं। अंतर्मुखी साधना के लिए शरीर की शुद्धि भी उन्होंने आवश्यक बताई है। अगला पॉइंट है तांत्रिक साधना में मद मैथुन्य का उपयोग। सिद्ध साहित्य में मद मैथुन्य के उपयोग का भी समावेश किया गया है। तांत्रिक साधना के लिए अंतिम चरणों में तो महासुखवाद ने सहवास सुख का भी रूप धारण कर लिया है। गुह समाज की स्थापना के साथ साथ इन सिद्धों ने मदिरा और मैथुन्य को भी की अनिवार्यता को भी स्वीकार किया है। अब सिद्धि की प्राप्ति के लिए किसी योगिनी का सहचार्य अवश्य माना गया था। फिर है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा का उन्होंने प्रतिपादन किया है। सिद्धों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। इसके अनुसार सुख तथा महासुख की प्राप्ति के लिए गुरु का होना भी अति आवश्यक है। सद्गुरु के बिना साधक अपनी योग साधना में सफल नहीं हो सकता है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लगभग सभी सिद्धों ने अपनी अपनी रचनाओं में गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। छठा है शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। सिद्ध मूल रूप से साधक थे, अतः उन्होंने
उनकी जो रचनाएं थी वो शांत रस से परिपाक उसमें हुआ था। वे अपनी रचनाओं में ऊंच नीच के भेदभाव, ब्रह्मचारी, वाक संयम, आंतरिक शुद्धि आदि पर बल देते हैं। अतः इनकी रचनाओं में अनेक स्थानों पर शांत रस मिलता है। सातवां जो मुख्य बिंदु है वो उपभोगीवादी दृष्टिकोण था उनका। सिद्धों ने अपने साहित्य में उपभोगवादी दृष्टिकोण का भी परिचय दिया है। उन्होंने बौद्ध धर्म के दुखदायी और कष्ट कारक साधनों के स्थान पर सुख और भोग से युक्त जीवन को अपना ध्येय बनाया है। उन्होंने भोगों को महत्वहीन भी बताया है, यानी दोनों की बातों में ही विरोधाभास है, लेकिन उपयोगी जो जरूरी चीजें हैं उस पर बल उन्होंने दिया है। शून्यवाद की प्रतिष्ठा की है। सिद्धों ने शैव और सांख्य तंत्र से प्रभावित होकर शून्यवाद को भी महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। उन्होंने शून्य की प्रज्ञा के रूप में उसे स्वीकार किया है। उनके अनुसार शून्य के 4 प्रकार है: शून्य, अति शून्य, सर्व शून्य और महाशून्य। भाषा शैली और काव्य शैली की बात करें तो सिद्धों ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः अवहट भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सांध्य भाषा भी कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सांध्य भाषा भी कहा है। आचार्य शुक्ल ने संपूर्ण सिद्ध साहित्य को अपभ्रंश काव्य की श्रेणी में सम्मिलित किया है। विभिन्न भाषाओं में जिन विद्वानों तथा साहित्यकारों ने सिद्धों की प्रमुख रचनाओं को अपनी भाषा की निधि बनाने का प्रयास किया, उनमें बंगाली, उड़िया, असमिया आदि भाषा के विद्वान हैं। सिद्धों ने अपनी अवहट भाषा से तत्कालीन युग में प्रचलित लोक भाषा के शब्दों के साथ साथ पारिभाषिक और सांकेतिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। वहीं उन्होंने नाद, पदम, निवारण, सहज, नाड़ी आदि का उल्लेख किया है। सांकेतिक शब्दावली में गंगा, यमुना, रवि, शशि आदि भी उनके प्रमुख है। निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि सिद्ध साहित्य मुख्य रूप से गीति शैली में इसका प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग इसमें है। दोहा, चौपाई, सोरठा, अरिल, रोला छंदों का इसमें प्रयोग है। सिद्ध साहित्य की जो भाषा है वो प्रतीकात्मक है और गूढ़ भावों को प्रकट करती है। सिद्ध साहित्य के निष्कर्ष के रूप में बौद्ध धर्म के व्रजयान शाखा से संबंधित है और शून्यवाद को इसने महत्व दिया है। सामाजिक कुरीतियों, पाखंडों आदि पर प्रहार किया है और गुरु की महिमा को स्वीकार किया है। इससे अगला वीडियो जो है वो नाथ साहित्य पर होगा। आदिकाल से संबंधित प्रश्न हैं, आदिकाल की मुख्य विशेषताएं, आदिकाल की मुख्य परिस्थितियां, और अगला प्रश्न ये सिद्ध साहित्य है, उससे अगला नाथ साहित्य है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।